दाऊद सनवाल पर कातिलाना हमला करवा देता है। गोली सीधा सनवाल के बाजू पर लगती है और वह खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है। पिया यह मंजर देखकर चीख उठती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोती हुई सनवाल की तरफ भागती है और उसका सर अपनी गोद में रख लेती है। सनवाल की हालत बहुत नाजुक हो जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। पिया अस्पताल की दीवारों से लगकर रोती है और खुदा से सनवाल की जिंदगी की दुआ मांगती है। लेकिन दाऊद को यह नहीं मालूम होता कि उसने शेर को जख्मी करके अपना बुरा वक्त खुद बुलाया है। अस्पताल में जब डॉक्टर सनवाल का ऑपरेशन करते हैं, बाहर डिप्टी कमिश्नर शाहयार और सस्सी जी मैदान में उतर आते हैं। शाहयार गुस्से में कहता है कि अब किसी जालिम को छोड़ा नहीं जाएगा। सस्सी जी भी पिया का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि अब दाऊद के बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। सनवाल को जैसे ही होश आता है, वह हिम्मत दिखाता है और पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवाता है। वो साफ लफ्जों में बताता है कि उस पर यह कहातिना हमला सिर्फ और सिर्फ दाऊद ने करवाया है। यह सुनकर एसएओ बाबर, जो पहले दाऊद का पालतू कुत्ता बना हुआ था और रिश्वत खाकर बिका हुआ था, अब अपने अंजाम से डर जाता है। वो डर के मारे दाऊद का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसकी पुरानी साजिशें और जमीनों पर कब्जे के सारे सबूत सनवाल और शाहरियार के हवाले कर देता है। पिया जब ये फाइल देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि दाऊद कितना बड़ा मुजरिम है। वह फैसला करती है कि अब वह खामोश नहीं बैठेगी और अपने बाप के साथ हुए हर जुल्म का बदला लेगी। पिया बिना वक्त जाया किए मीडिया के सामने आती है और मूसा की असलियत बेनकाब करती है। वो चीख चीख कर बताती है कि यह दाऊद नहीं बल्कि जालिम मूसा जवारी है, जो गरीबों की जमीनें हड़पता है और लोगों की जिंदगियों से खेलता है। मूसा यह सब अपने टीवी पर देखकर गुस्से में पागल हो जाता है और घर का सामान तोड़ने लगता है। मगर अब बहुत देर हो चुकी है। पूरे शहर मूसा से नफरत करने लग जाता है। शाहयार पुलिस को फौरन मूसा के घर भेजता है। पुलिस उसे लोगों के सामने जलील उखवार करके गिरफ्तार कर लेती है। अदालत में जब केस चलता है तो मूसा का कोई वकील उसे बचा नहीं पाता। सनवाल जख्मी हालत में अदालत आता है और मूसा की आंखों में आंखें डालकर बताता है कि सच्ची मोहब्बत कभी हारती नहीं। जज साहब सारे सबूत देखकर मूसा को उसके संगीन गुनाहों की सजा सुनाते हैं और उसे 10 साल के लिए सख्त कैद की सजा देकर जेल भेज देते हैं। मूसा रोते हुए जेल की सलाखों के पीछे जाता है, जहां उसका गुरूर मिट्टी में मिल जाता है। यह देखकर असलम और पिया के दिल को ठंडक पहुंचती है कि आखिरकार इंसाफ हो गया है। सनवाल को अस्पताल से छुट्टी मिलते ही असलम फैसला करता है कि अब मजीद इंतजार नहीं होगा। वो कहता है कि सनवाल ने हमारी इज्जत बचाई है, इसलिए सनवाल और पिया का निकाह आज ही होगा। घर में निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, मगर तभी आलियार अचानक वहां पहुंच जाता है। वह कहता है, पिया, यह निकाह मत करना। पिया उसे देखकर गुस्से में आग बगूला हो जाती है और कहती है, तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को जेल भिजवाया, मुझ पर हमले करवाए, अब मुझसे दूर हो जाओ। आलियार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वो देखता है कि पिया अब उससे नफरत करती है, वो टूट जाता है और हमेशा के लिए सब छोड़कर अमेरिका चला जाता है। आखिरकार सनवाल और पिया की शादी का दिन आ जाता है। मौलवी साहब पिया से पूछते हैं, क्या तुम्हें सनवाल से निकाह कबूल है? तो वह मुस्कुराते हुए सनवाल की तरफ देखती है और कहती है, मुझे सनवाल से सच्ची मोहब्बत है, निकाह कबूल है। सनवाल भी खुशी से झूम उठता है और जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाते हुए निकाह कबूल करता है। पूरा मोहल्ला सज जाता है, ढोल बजते हैं और हर तरफ सिर्फ सनवाल और पिया की मोहब्बत के चर्चे होते हैं। जालिम अपने अंजाम को पहुंच जाता है और सच्ची मोहब्बत की जीत